प्यारे छात्र छात्राओं, पुनः एक बार हम उपस्थित है अपना एक वीडियो लेकर। लेकिन आज हम आपके सम्मुख उपस्थित हैं हिंदी का वीडियो लेकर। बहुत सारे छात्र छात्राओं को हमने अभी तक विज्ञान पढ़ाया और विज्ञान के बहुत सारे हमारे साइंस के बहुत सारे वीडियोस आप सब देख चुके हैं। लेकिन बहुत सारे छात्र छात्राओं के उनके रिक्वेस्ट पर हम आज हिंदी का वीडियो बना रहे हैं। एक्चुअली हमारा सब्जेक्ट जो है, I have completed my MSc in Organic Chemistry, MA in हिंदी and MA in English also. So बहुत ज्यादा डिमांड के ऊपर हम कुछ हिंदी के वीडियोस लेकर आपके सम्मुख उपस्थित होने जा रहे हैं। तो चलते हैं, वीडियो की शुरुआत करना है तो बेसिक से ही करनी पड़ेगी। और आप सभी जानते हैं, तो पहला जो हमारा चैप्टर होता है, पहला जो हमारा कंसेप्ट होता है वो होता है कि शब्द जो होते हैं उसके रूप कितने होते हैं। शब्द मतलब क्या होता है, तो सभी जानते हैं शब्द मतलब कुछ और नहीं बल्कि वर्णों को जोड़कर जो सार्थक शब्द बनता है, सार्थक चीज बनती है, उसे हम शब्द कहते हैं। तो वर्णों के सार्थक समूह को हम लोग शब्द कहते हैं। और यदि देखा जाए तो प्रयोग के आधार पर यदि हम देखें तो शब्द जो होते हैं वो दो भाग में विभाजित होते हैं। ओके, तो शब्द जो होते हैं वो क्या होते हैं, वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। जैसे अब ये शब्द हैं तो ये शब्दों के दो रूप होते हैं। अब कौन से दो रूप होते हैं, शब्दों को दो भाग में विभाजित किया जाता है। पहला भाग है विकारी शब्द तथा दूसरा भाग है अविकारी शब्द। अब शब्द कहते हैं विकारी। विकारी मतलब क्या है, जिन शब्दों में विकार निर्माण होता है। विकार मतलब क्या, विकार मतलब परिवर्तन। जो शब्द परिवर्तनशील होते हैं, जिनमें परिवर्तन होता है, उन शब्दों को कहते हैं विकारी शब्द। तथा उन्हीं में परिवर्तन होता है, इसलिए उन्हें कहते हैं सव्यय, परिवर्तनशील। तो क्या हुआ, विकारी शब्द मतलब कौन से शब्द होते हैं, जो परिवर्तनशील शब्द होते हैं, उन्हें हम कहते हैं, कौन से शब्द कहते हैं, विकारी शब्द। समझ आया। उदाहरण के तौर पे यदि हम देखें तो बुढ़ापा, दौड़ना, ये जो ऐसे कुछ शब्द आते हैं जिन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं, तो इनमें परिवर्तन आता है। अब यदि हम बात करें अविकारी शब्द की, नाम ही बता रहा है, नेम ओनली इंडिकेट, अ मतलब नहीं, अ मतलब नहीं, विकारी मतलब विकार, जिन शब्दों में विकार निर्माण नहीं होता, मतलब जिनमें परिवर्तन नहीं आता। जिन शब्दों में परिवर्तन नहीं आता वो कहलाते हैं अविकारी शब्द। और उसी को, अविकारी शब्द को दूसरा और एक नाम दिया गया है, उसे कहते हैं अव्यय। तो फिर से एक बार दोहराना चाहेंगे, शब्द प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। पहला शब्द होता है विकारी शब्द, क्योंकि इसमें परिवर्तन आता है। दूसरा शब्द होता है अविकारी शब्द। विकारी शब्दों को हम कहते हैं सव्यय तथा अविकारी शब्दों को हम कहते हैं अव्यय। उदाहरण के स्वरूप यदि हम देखें तो धीरे धीरे, तथा, अथवा, यदि, परंतु, किंतु, जो भी शब्द है वो सारे अविकारी कहलाते हैं। इतना ध्यान में आया। अब थोड़ा आगे चलते हैं। अगर हम देखें, ये विकारी शब्द वो है जिसमें परिवर्तन होता है। अब परिवर्तन होता है मतलब क्या होता है, हर चीज में कहीं ना कहीं परिवर्तन आएगा। और इनको पुनः चार भागों में विभाजित किया गया है। विकारी शब्दों को चार भागों में विभाजित किया गया है। वो है, पहला शब्द है संज्ञा, दूसरा होता है सर्वनाम, तीसरा होता है विशेषण और चौथा होता है क्रिया। कौन सा है, पुनः एक बार दोहराएंगे। पहला होता है संज्ञा, दूसरा होता है सर्वनाम, तीसरा होता है विशेषण और चौथा होता है क्रिया। ओके, तो विकारी शब्द चार भागों में विभाजित है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया। ओके, अब बाद में यदि हम आगे चलकर एक एक पर्टिकुलर टॉपिक जो है उसको डिटेल में पढ़ने जाएंगे, लेकिन अभी आप फिलहाल इतना ही समझिए कि शब्दों के प्रकार कितने हैं। अब दूसरा भाग यदि हम देखें, अविकारी शब्द, जिनमें परिवर्तन नहीं आता। अब इनमें परिवर्तन नहीं आता तो ये कितने भागों में विभाजित है, तो ये विभाजित है टोटल चार भागों में। कुल मिलाकर चार भागों में विभाजित है। कौन से चार प्रकार हैं, इनका पहला नाम है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा है समुच्चय बोधक अव्यय, तीसरा है संबंध बोधक अव्यय और चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय। ओके, तो पहला है क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। ये
कुल मिलाकर 4 प्रकार अविकारी शब्दों के हैं। अगर विकारी शब्दों की बात ले तो विकारी शब्दों में संज्ञा जो होती है, आप जानते हैं किसी भी व्यक्ति वस्तु या स्थान, किसी भी चीज का नाम यदि हम दर्शाते हैं तो उसको संज्ञा कहते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में नाउन कहते हैं। फिर इसमें सर्वनाम जो होता है, सर्वनाम मतलब नाम के जगह पर अगर हम बारंबार नाम की पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए नाम के जगह पर जो शब्द यूज करते हैं उसको हम सर्वनाम कहते हैं। किसी भी चीज की, वस्तु की, किसी भी चीज की अगर गुण का बखान करना हो, विशेषता को बखानना हो तो उसे हम विशेषण कहते हैं। और बिना क्रिया के तो कोई कार्य नहीं होता, हर जो चीज हम करते हैं उसे हम क्रिया कहते हैं। और फिर उसी प्रकार अविकारी शब्द जो होते हैं, जो 4 भाग में विभाजित है, क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द समूहों को क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। 2 शब्दों को या 2 वाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को, वाक्यों को कहते हैं हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। देन संबंध बोधक, किसी भी 2 चीजों के बीच का संबंध जोड़ने वाले को संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। और यदि बहुत अति हर्ष है, अति शोक है, या बहुत ही कुछ जो हमारे मन के भाव प्रकट करने होते हैं, जो अनायास ही हमारे मन से प्रकट होते हैं, उसको हम कहते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। तो इस प्रकार अगर हम शब्दों प्रयोग के आधार पर शब्द के रूपों को देखें तो पहली बार ये 2 भाग में विभाजित होते हैं। परिवर्तनशील शब्द विकारी कहलाते हैं, जिन्हें सव्यय कहते हैं। अपरिवर्तनशील शब्दों को अविकारी कहते हैं, मतलब वो अव्यय कहलाते हैं। विकारी शब्द 4 भाग में विभाजित होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। और अविकारी शब्द 4 भाग में विभाजित होते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय तथा विस्मयादि बोधक अव्यय। अब इन सारे प्रकारों को हम विशेषता बहुत अच्छे तरीके से संपूर्ण जानकारी लेते हुए पढ़ने वाले हैं। अपने अगले वीडियो में हम इस बारे में शुरुआत करेंगे, संज्ञा से लेकर आगे बढ़ते जाएंगे। और जितना हो सके उतने, जितने भी हमारे व्याकरण के पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं उसको हम यहाँ डिटेल में पढ़ेंगे और उसके बारे में तैयारी करेंगे। धन्यवाद।